कनफूका गुरु आन तजरे तजिए यो संसार राम राम तजियो यो संसार वाय शबद बक बाद तजिए वाय शबद बक वाद तजिए सतगुरु ज्ञान विचार सतगुरु ज्ञान विचार प्राणिया रे नाव गहो तत्सार प्राणिया रे नाव गहो तत्सार। क्या करना है? कान फूकने वाले गुरु का त्याग करना है। काना माई कुर तुम चेला मैं गुर, टका पैसा धर डूब चाहे मर। जो है तेरे पास वो दक्षिणा लाके रख दे और कान में बोल देते कुर, अब तू डूब चाहे तू मर, तेरा तू देख, मेरा काम हो गया। ओम नमो शिवाय। माल रखो यहाँ, फिर तुम कहाँ हम कहाँ। तो कान फूकने वाले गुरु से काम नहीं होगा। कन फूका गुरु हद का भावे सो कर आए, सदगुरु बिन सुखराम कहे सांसों कदे न जाए। ये संशय सदगुरु के बिना नहीं मिटने वाले हैं। हद के कान फूकने वाले एक एक दिन में 100 गुरु करो, काम नहीं होगा। कनफू का गुरु आन तजरे, आन भक्ति में ले जाने वाले, सत्य भक्ति के तरफ नहीं ले जाने वाले कान फूकने वाले गुरु को छोड़ो, त्याग करो। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई। अब ये कान फूकने वाले अपने आप को सदगुरु कहेंगे, क्या उनके कहने से वो सदगुरु थोड़ी हो जाते हैं? सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, ना सदगुरु किणी अंग सु ना परचा कर जोय। ऊपर के पहराव से, ऊपर के अंग से सदगुरु नहीं होते। परिचय चमत्कार बताने वाले सदगुरु नहीं है। सदगुरु वो है अपने बीट में वो नाम की जागृति करा दे। साचा सदगुरु, साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भे। सुख राम नाम जब प्रकटे, चढ़े कमल खट छेद। सदगुरु को परखो। सदगुरु पारक का अंग लिखा है। त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोई। ब्रह्म देश की गम नहीं, के मैं सतगुरु होय। के मैं सतगुरु होय, प्राण की गम न काई। ये जासी किन देश शीस गुरु दोनों भाई। शुक्र सुख रामदास बाता करे, अगम निगम की जोय। त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोय। त्रिकुटी है यहाँ दोनों आंखों के, दोनों भवों के बीच में अंदर की तरफ, जहाँ तीनों नाड़ियां मिलती है, इसको कहते हैं खंड। ऊपर है ब्रह्मांड, जो बाहर का सारा ब्रह्मांड है, वो सारा ब्रह्मांड ये इतनी जगह में है। यहां से यहां तक, त्रिकुटी से 10वें द्वार तक 3 ब्रह्म के 13 लोक है।
और त्रिकुटी के नीचे 3 लोक 14 भवन है। इतना जो विशाल मृत्युलोक दिख रहा है, ये पृथ्वी है, 3/4 जल है और 1/4 पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी और उसके नीचे पाताल और ऊपर का स्वर्ग, ये सब के सब ये मनुष्य शरीर के अंदर भीतर यहाँ त्रिकुटी तक रह गए। मतलब ध्यान करते करते अगर हम त्रिकुटी तक पहुंच गए, पिंड से खंड में हमारी चेतना पूरी आ गई, तो हमने 3 लोक को पार कर दिया। हम स्वर्ग से भी ऊपर निकल गए, हम मृत्युलोक से भी ऊपर निकल गए। वैसे रहते हम यही हैं, मगर ध्यान की स्थिति में हम ये 3 लोक को पार करके त्रिकुटी पहुंच गए, खंड में आ गए। तो ये सदगुरु ही आपको कहेंगे कि त्रिकुटी कहाँ है, कहाँ सुषुम्ना का उद्गम है, सुषुम्ना को कैसे खोला जाता है, क्यों सांस और उसास में राम नाम लेना है, ओम क्या है, सोहम क्या है, अजप्पा क्या है, कैसे भजन करना है और क्यों भजन करना है, क्यों सांस उसास में ही करना है, ये सदगुरु ही बताएंगे। तो इसलिए त्रिकुटी तक न देखिए आप, जिसने त्रिकुटी का वो स्थान देखा ही नहीं, वहां तक उनका ध्यान गया ही नहीं, वहां कैसे जाते हैं ये ज्ञान भी उसे नहीं है। ईड़ा पिंगड़ा सुकमणा का ज्ञान ही उसके पास नहीं है। तो ऊपर ब्रह्मदेश तो पहचान ही नहीं पाएंगे, वहां का तो कोई ज्ञान ही नहीं है, वहां की तो कोई अनुभूति नहीं है। और कहे मैं सदगुरु होए और अपने आप को सदगुरु कहने लगे तो क्या होगा। शिष्य भोले रहते हैं, भक्त बहुत भोले रहते हैं, एक बार किसी के शरण में चले गए तो उसे छोड़ते नहीं है, छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। ब्रह्मदेश की गम नहीं, कह मैं सदगुरु होए, कह मैं सदगुरु होए, प्राण की गम न काई। शरीर के अंदर जो 5 प्राण है, इसमें प्राण को ही तो 10वें द्वार के बाहर निकालना है, 9 द्वार से वो न जा पाए, इसका भेद नहीं है। महाराज कहते हैं सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय, और त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुन्या न कोय। तो ऐसे कान फूकने वाले गुरु से दूर रहो, उसको छोड़ दो और ये जगत से भी अलग हो जाओ, जगत से वैराग लो। जैसे हम सोते हैं तो सपन में जाते हैं और सपन में सारी बातें हमको सच्ची लगती है। जब तक वो सपन चलता रहता है तब तक हमको सब सच प्रतीत होता है। मान लो कि हमारा एक्सीडेंट हो गया तो वो भी हमको सच लगता है। कहीं चोट लगी है, खून बह रहा है, तो वो दर्द का एहसास भी होता है, खून भी हम देखते हैं स्वप्न में। और रोते भी है, कोई कोई बड़बड़ाती भी है, दुखी भी होते हैं। तो उनका दुख करने का उपाय क्या? जब कोई ऐसे नींद में बड़बड़ाने लगे तो उसको जगाना चाहिए। उसको जगने के बाद क्या होगा, अपने आप वो समझ जाएगा कि अभी तक मैं जो देख रहा था, न मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ, न मुझे कहीं चोट लगी, न मेरा खून बहा, ये सब सपना था, ये सब झूठा था। जगने पर हमको सपन में देखी हुई बातें झूठी प्रतीत होने लगती है। ठीक इसी प्रकार ये जगत भी सपना है। ये सब सपने में बैठे हैं हम। घर परिवार खेती बाड़ी ये सब माया है, सब सपना है। और जब सदगुरु जगाते हैं तब लगता है कि बात सही है कि ये सब झूठा था, हम इसको सच मान के बैठे हैं। तो महाराज कहते हैं कि संसार से मन को हटा दो, बैराग लो, फिर संसार के छोड़ के जमेगा, संसार छोड़ के भी नहीं जमेगा। तन सो जगत मन सो बैरागी करे सकल रहे न्यारो रे।
तन से संसार का काम करो, तन शरीर परिवार को दे दो, मन में वैराग रखो, सब तो करो मगर कर्ता भाव मत रखो। सब करते हुए भी हमको मैंने किया, ये कभी हमारे अंदर वो भाव आना नहीं चाहिए, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। वाय शब्द बकवाद तजिए, वाय नाम व्यर्थ। भक्तों को कभी भी व्यर्थ बातें में, व्यर्थ चर्चा में नहीं उलझना चाहिए। ये जगत का काम है। चार पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झुट्टी गल्ला छोड़कर बकवाद करे नर आए, बकवाद करे नर आए, पचे सुतो घर जाए, होए सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। तो हमारी बातें लिव चर्चा और रहनी समान होनी चाहिए। रामस्नेह से रामस्नेह मिलता है तो ज्ञान की बातें होनी चाहिए, भजन की बातें होनी चाहिए। अगर हम संसार की बातें करते रहेंगे सत्संग में आके तो अभी हम समझे नहीं इस ज्ञान को। ये विलक्षण राम राम में करे छोड़ दिए, राम श्री एक में कहना नहीं, ये ठीक नहीं है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। राम राम करे नहीं, जगत से नाता तोड़ो। महाराज कहते हैं जुग को संग सकल दुखदायक, जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुख मति मानो, सुखदायक सतसंगत जुग में, सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाणो, बांधा आयो मोसर मति हारो, बांधा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस आगम घर पहुँचे, जा संग आगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, बांधा आयो मोसर मति हारो, बांधा आयो मोसर मति हारो। जुग को संग सकल दुखदायक, जगत का जो भी हम संग करते हैं ये अंततः दुखदाई है। थोड़ा सा सुख मिलेगा तो उसको सुख मत मानो, थोड़ा सा मन का रंजन होगा तो मन के रंजन को सुख मत मानो। सुख कहाँ है? सुख है यहाँ, सुखदायक सत्संगत युग में। सदगुरु शरण पिछाणो, सदगुरु के शरण में लेके संगत दो प्रकार की है, एक बाहर की एक भीतर की। बाहर के सत्संग से तो ज्ञान मिलता है, सुखदायक सत्संग है भीतर की, शब्द के साथ जो सुरती लगती है वो भीतर की संगत सुखदायक है। कितना आनंद आता है भजन में, ये देख लो। समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। समझ सको तो समझो हंसा,
मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, तासु यो मन लाओ। हमारा काम वो नहीं है जो जगत के करते हैं। रात दिन काम 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 काम, सब सुख के पीछे दौड़ते हैं और परम सुख यहाँ है। कहते हैं काम जिनारा धामा, किया उसी को साजे। पड़े पराई बात में तो मोरा में मुसड़ बाजे। काम जिनारा धामा यानी जिसको जो काम करना शोभा देता है उसको वही काम करना चाहिए। हमारे लिए कह रहा हूं, हम रामस्नेही है, सत्संगी है, तो सत्संग कहीं भी मिलती अगर आप वहां तक पहुंच सकते हो तो सत्संग करो। सत्संग सुनना ही हमारा काम है। सत्संग छोड़ के गांव में इधर उधर बैठना ये हमारा काम नहीं है। काम जिनारा धामा, किया उसी को साजे। सत्संगी सत्संग करता दिखे तो ये अच्छा दिखता है। सत्संग की सत्संग को छोड़कर इधर उधर बैठा रहे तो ये ठीक नहीं लगता। किया उसी को साजे, पड़े पराई बात में। सत्संग छोड़ के अगर हम कुसंग में जाते हैं, जगत के संग में जाते हैं तो क्या होगा? मोरा में मुसड़ बाजे। मोरा नाम पीठ, मुसड़, मुसड़ तो जानते ही हो। एक शेठ जी के यहाँ एक गधा था और एक कुत्ता था, दोनों पाल रखे थे। गधा को भी पाला था, कुत्ता को भी पाला था, और दोनों अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे थे। गधे की ड्यूटी क्या? बोझ ढोना, और कुत्ते की ड्यूटी घर की रखवाली करना। अब दोनों बड़े चैन से रहते थे। एक दिन मालिक की मनस्थिति बिगड़ गई, कुछ हुआ, घर में खटपट हुई होगी, और उसने आव न देखा ताव न देखा, कुत्ते को लगे पीटने। कुत्ते को बहुत पीटा। अब कुत्ता क्या करेगा? मार खाने के बाद थोड़ी देर बेचारा रोया और फिर बैठ गया चुपचाप। और क्या करेगा? मालिक को छोड़ के तो नहीं जा सकता। अब फिर शाम हो गई, फिर रात आ गई। रात में एक चोर आया, शेठ जी के घर चोरी करने वाला। अब कुत्ते ने तो देख लिया ये चोर है, मगर कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। कुत्ते को भी गुस्सा आता है, आज मालिक ने मुझे बिना मतलब का पीटा, आज देखता हूं। गधा बाजू में था। गधे ने कहा, एक कुत्ता भूख, मालिक को जगा, तेरी ड्यूटी निभा। कुत्ता कहने लगा, मुझे मालिक ने पीटा है, बिना कोई गुनाह के मुझे उसने बहुत पीटा है, मैं नहीं भूकूंगा। होने दो, चोरी होती है तो मुझे क्या करना है? बिन पगारी मैंने मेरी ड्यूटी अभी तक निभाई और मुझे उन्होंने बहुत पीटा, मैं नहीं भूकूंगा। गधे ने 2-3 बार कहा, अरे भाई वो नजदीक आ रहा है, हमारे मालिक का सारा धन चुरा लेगा, मालिक को जगा। अब मालिक पहले पहर की नींद बेसुध सोए थे, फिर गधे को लगा चलो उसकी ड्यूटी आज हम करते हैं। अब गधा लगा भौंकने। अब गधे की आवाज कैसी होती है तो सबको पता है। मालिक नींद में थे, नींद का आनंद ले रहे थे, एकाएक गधे की कर्कश आवाज उसके कान पर पड़ी और नींद में से जग गए तो क्रोध आया। नींद में दखल खलल पड़ गया, मीठी मीठी नींद सो रहे थे, ऐसे मुसल लिया हाथ में और गधे को लगे पीटने। अगर तू नहीं भोगता तो मेरी नींद नहीं जगती। और इधर चोर आके चोरी करके लेके गया। अब गधा बेमतलब, गधे ने तो अच्छा ही किया था,
मगर पीट रहा था। गधे का काम नहीं था चिल्लाना भौंकना, वो काम था कुत्ते का। तो गधे ने क्या किया, पड़े पराई बात में, दूसरे के काम में दखल दिया, पराये काम उसने अपने सिर लिया। तो मोरा में मुसल बाजे, उसके सिर पे मुसल मारा गया। फिर कुत्ते ने कहा भोंको, भूको मेरी जगह तुम करने गए थे, देखो क्या मिलती सजा। तो हम भी अगर कुसंग करेंगे तो रंग लगेगा। संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रहियो ये। संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रहियो ये। सागट सुमुख बोलता रे, क्रोध बंदे और देख भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना तजी जो रे। श्वासा कीमती है, जीवन अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। ये देवता पछतावा करते हैं, मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, उनको नहीं मिल रहा है और हमको मिला है। अगर हम कुसंगत में, जग के संग में ये श्वासा को व्यर्थ गंवा देंगे तो हमको पछताना पड़ेगा। क्या कहूं कहा न जाए, और कहे बिना रहा न जाए। मन की बात मन में रह गई और 12 गांव बकरी चर गई। आया कुछ समझ में? क्या कहूं कहा न जाए, कहे बिना रहा न जाए। मन की बात मन में रह गई और 12 गांव बकरी चर गई। एक बकरी चराने वाला था और जंगल में बकरी चरा रहा था। उसी जंगल में राजा आए शिकार खेलने के लिए, और राजा के साथी छूट गए। दोपहर का समय था, राजा को भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। और फिर बकरी वाले ने राजा की हालत देखी। राजा को तो पहचान नहीं पाए, मगर है कोई तो चलो। जब उनको दिखा कि ये परेशान है तो उनको ठंडा ठंडा पानी पिलाया, और जब पूछा कि आपको भूख लगी हो तो मैं बकरी का ताजा ताजा दूध आपको पिलाता हूँ। ठंडा पानी पिलाया और ताजा ताजा दूध पिलाया और पेड़ के छांव में थोड़ा आराम किया। राजा को बहुत अच्छा लगा। ऐसे कड़ी धूप में जंगल में काफी उसको सुकून मिला। राजा ने बकरी वाले को बुलाया, कहा कि भाई तूने मुझे पहचाना नहीं, आज तुमने जिसकी सेवा करी है वो कोई मामूली नहीं है, वो राजा है। अब वो हाथ जोड़ के खड़ा कहने लगा, तो मुझसे तो जो बनी हुई सेवा मैंने करी, कहीं गलती हो तो माफ करिए। नहीं नहीं, तुम गलती नहीं, तुमने बहुत अच्छी सेवा करी। और जब राजा प्रसन्न होते तो राजा बख्शिश देते हैं, इनाम देते हैं। उनको कहा एक पत्ता लेके आ पेड़ का, और पेड़ के पत्ते पे ऐसे लकीर मार के उसने लिख दिया कि 12 गांव तुमको जहांगीरी में मैंने दे दिया। अब ये पत्ता लेके तू कल नगर में जब आओगे तो मेरे महल में आना, और ये पत्ता मुझे बता देना, नहीं तो इतने लोगों मुझे याद नहीं रहेगा मैंने किसको दिया है।
वो पत्ते पे जागीरी का पट्टा उसको बख्शीश देके राजा निकल गए। अब इसने पत्ता रख दिया वहीं पेड़ के पास और बकरी चराने लगा। और बकरी चराने में उसको याद नहीं रहा पत्ता कहाँ रखा है और बकरी ने वो खा लिया। अब जब शाम हो गई, घर जाने का समय आया तो उसने वो पत्ता देखा, पत्ता कहीं मिले ही नहीं। बहुत परेशान, बहुत ढूंढा, वो जहागिरी का पत्ता उसको कहीं मिल नहीं रहा। वो तो बकरी खा गई। अब घर आया परेशान, पत्नी ने पूछा, बेटों ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ बताओ तो सही। तो कहने लगा क्या कहूं कहाँ न जाए, अब क्या कहूं, और कहे बिना रहा न जाए। अगर नहीं कहता हूं तो आप लोग मानेंगे थोड़ी, और कहने में मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और पत्नी ने कहा कहो तो सही क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी की बकरी गुम गई या किसी की बकरी को कोई खा गया तो भर देंगे, पैसा दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। वो बात नहीं है, फिर कहो तो सही। तो क्या कहूं कहाँ न जाए, बात निकल नहीं रही है, और कहे बिना रहा न जाए। आपको नहीं कहता हूं तो आप पीछा नहीं छोड़ोगे। बच्चे कहने लगे कहो। अरे भाई अब क्या कहूं, मन की बात मन में रह गई। आज मैं 12 गांव का जागीरदार बनने वाला था, और जागीरदार बनने के बाद मेरे मन में क्या क्या प्लान था वो सब मैं सोच के आया था। अब वो मन की बात मन में रह गई, 12 गांव बकरी चढ़ गई। 12 गांव जो था, जो मुझे बख्शीश मिला था, वो बकरी ने वो पत्ता खा लिया। अब वो पत्ता लेके मुझे कल राजा के पास जाना था। अब 12 गांव मिलने से रहे, तो कहने का मतलब उस बकरी चराने वाले के जैसे हमको भी पछताना पड़ेगा। हमें 12 गांव क्या, अमर पटा लिख देवे मारा सदगुरु, जो कोई शरणे आवे। हमें तो अमर पटा मिला है। अमर पटा पाना चाहते हो तो भजन करो। कनफू का गुरु आन तदरे तजिए, ये संसार वाय शब्द बकवा तजिए। व्यर्थ कोई बात मत करो, झगड़े टंटे में मत पड़ो, ये बकवाद को छोड़ो और सतगुरु ज्ञान विचार, सदगुरु के ज्ञान जैसा सदगुरु ने कहा है, जो ज्ञान बताया गया है ज्ञान के माफिक रहो। ल्यू भी हमारी रहनी चाहिए, चर्चा भी रहनी चाहिए, रहनी भी वैसी रहनी चाहिए। करनी करे रेणी रहे सुवी जन साचा, वे नेचे फड़ पाव सी मनसा सुन वाचा। कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, जासू साहेब दूर है लाख करोड़ हजार। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। कहते हैं वैसे, अगर चलते नहीं वैसे रहते नहीं तो वो पाखंड है। कहता जू ही चले ताका क्या कहिए, वेजन साहेब एक है शरणे गए रही। जो जैसा कहता है वैसा रहता है, वे सच्चे संत है। और उनके शरण में रहो, उनकी सत्संग में रहो। रचमच लागा नाम सु भूला जुग माया। नाम में कैसे लगो, रचमच, रचमच हो जाओ। महाराज कहते हैं अब के हारो के जीतो रे भाई, अब के हारो के जीतो रे भाई। आ सुन नाव की राड़े आई, आ सुन नाव की राड़े आई। खाली करो के भर दो रे भाई, खाली करो के भर दो रे भाई। हरे
हारे मन रच मच हरसु अड़रे फूटरिया मन रे तू तो हर भज पार उतर तारो अवसर कार दसर रे फूटरिया मन रे। अब के हारो के जीतो रे भाई। अब हार हो या जीत, नाव आई है किनारे किनारे यानी तट पर, किनारे पे। तट पर अब नाव में आपको बैठना है और भवसागर से पार होना है। नाव भी आपके सामने खड़ी है, आपको केवल नाव में जाके बैठ जाना है। चढ़े जहाज डूबे नहीं पेली पार उतारे, नार पुरुष को कारण नहीं नाव सकल कोई तारे। अब हारो या जीतो, कुछ भी हो। ये मनुष्य शरीर मिला है, भरत खंड में मिला है, सदगुरु मिले हैं, भजन का वेद भी मिला है। अब भजन से इसको भर दो या इसको खाली रखो, आपके हाथ में है। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई, रचमच हरसू आड़ रे। नाम में रचमच हो जाओ, एक रूप हो जाओ, एक मेक हो जाओ और परमात्मा से अड़ो, परमात्मा से जिद करो। कहो उनको हमको अमरलोक जाना है, हमने आपका नाम लिया है, हम ले रहे हैं, हम आपके नाम को एक क्षण भी नहीं भूल रहे हैं, तो अमरलोक तो जरूर जाओगे।